बरेली शरीफ से इतना बड़ा मामला सामने आया है कि मेरे भाई मैं क्या बताऊं आपसे। आपने वीडियो को प्ले किया है ना, तो 4-5 मिनट की एक वीडियो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। इसको देखने के बाद में ना, अगर एक बहन के भाई हो, एक बेटी के बाप हो ना, अपने बच्चों को ये वीडियो अगर ना दिखाएं तो उनको इस तरीके से समझा देना कि बेटा ऐसा ऐसा हो चुका है एक जगह। एक बाप अपनी बेटी को सही तरीके से प्यार मोहब्बत के अंदाज में समझा सकता है, बता सकता है, उसके दिल में अपनी और ज़्यादा मोहब्बत पैदा कर सकता है तरीके से समझाए। तो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, मेरे साथ आप बने रहना और सिर्फ 7 मिनट तक हमारी इस अपडेट को जान लीजिए। उसके बाद में वीडियो बेशक लंबा है, आप जा सकते हैं और कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। हम पहले आपको अपडेट बताते हैं, फिर आपको कलाम सुनाते हैं, तो 5-7 मिनट हमारे साथ मुकम्मल बने रहे। तो आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाने के लिए जा रहे हैं। आज 3 जून है और चांद की 6 तारीख हो गई है। मुकम्मल इस वीडियो को देख के जाना, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है, खासकर उन लड़कियों के लिए गैरों के साथ जाती हैं, मुर्तद हो जाती हैं, उसके बाद में उनका क्या अंजाम होता है। एक सबक, एक इबरतनाक सबक बन गया मेरे अजीजों। एक सबक है पूरी कौम के लिए, उन बच्चियों के लिए जो गैरों के साथ जा रही हैं। तो आइए वीडियो आपकी स्क्रीन पर मुकम्मल जानकारी लेकर के जाना, बाद में कलाम की 2-4 लाइनें ज़रूर सुन के जाना, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। आइए देखते हैं। कल्लू मियाँ के तकिए में है। ये करीब 150 साल पुराना कब्रिस्तान होगा। देख रहे हैं काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ चारों तरफ मेरे कब्रें हैं। हम जो इस वक्त यहाँ पर आए हैं एक अहम जानकारी देने के लिए। कल एक चौंकाने वाला मामला हुआ है बरेली में। बरेली क्या, अगर हम पूरे मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में शायद ही ये जो मेरे पीछे आप कब्र देख रहे हैं ये पहली कब्र होगी जिसका नमाज जनाजा नहीं हुआ है। इसे नमाज जनाजा के बगैर दफन किया गया है। एक लड़की थी जिसने अपनी मर्जी से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी की। उसके बाद उसकी अचानक मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके घर वाले उसकी बॉडी को अपने घर ले आते हैं, यानी उसकी बॉडी मायके में आ जाती है। इस मामले को लेकर मोहल्ले के लोगों ने एतराज़ जताया क्योंकि ये दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ चली गई थी। ये लड़की मुस्लिम थी, लेकिन चूंकि दूसरे संप्रदाय के साथ चली गई थी इस वजह से मोहल्ले वालों के एतराज़ के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया और जो वहाँ पास में मस्जिद है लड़की के घर के बराबर में, जो वहाँ के इमाम हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया और जो पलंग मस्जिद से जनाजा ले जाने के लिए लेकर आया गया था उसको भी वापस बुलवा लिया गया था। तब ये मामला दरगाह आला हज़रत पर पहुंचा। मरकज़ी दारुल इफ्ता से इस मसले पर राय ली गई। ये पता किया गया कि शरीयत का हुक्म क्या है। शरीयत का हुक्म सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि कोई भी इमाम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा क्योंकि लड़की मुर्तद हो चुकी थी। ये हुक्म है कि ऐसे लोगों का नमाज जनाजा कोई इमाम नहीं पढ़ाएंगे। घर वालों ने इस पर विचार विमर्श किया, गौर खौस किया। उसके बाद ये तय हुआ कि लड़की को ऐसे ही लाने के बाद दफन कर दिया जाएगा। यहाँ कब्र खुदी है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पुलिस आई थी, पुलिस की मौजूदगी में लड़की को कब्र में दफना दिया गया है। जिन्होंने कब्र खोदी थी वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। हमने उनसे बात की है लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। उनका भी कहना यह है कि वो बहुत लंबे वक्त से कब्र खोदने का काम यहाँ कर रहे हैं। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बगैर नमाज जनाजा के दफन किया गया है। इसके पीछे की जो वजह है उसे लेकर हमने कल भी ये खबर चलाई थी, तब भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। बहुत से लोग हमसे भी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि आखिर क्या ऐसी वजह रही। जब उन्होंने इस पूरे मामले को समझा है और देखा है तो उसके बाद भी अभी तक इस पर चर्चा चल रही है। लोग सवाल कर रहे हैं और इस पर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। खैर ये मामला बहुत बड़ा है मुसलमानों के एतबार से। तो जिस तरह से मुसलमानों में ये तरीका है कि जब उनका इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद उनको गुस्ल दिया जाता है, गुस्ल के बाद नमाज जनाजा होती है और नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान में जनाजे को लेकर आते हैं, वहाँ कब्र खोदी जाती है और कब्र खोदने के बाद जनाजे को उसमें दफन कर दिया जाता है। लेकिन ये पहला मामला था, हमारे लिए भी बेचैनी का सबक था। हमसे भी लोग जानना चाहते थे कि एक लड़की का ऐसा इंतकाल हुआ है जिसको लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ है, लोग उसके जनाजे में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। तब हमने ये वजह तो साफ कर दी थी कि लड़की इस तरह से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी कर चुकी थी। उसकी अचानक मौत होती है और मौत के बाद उसके घर वाले यानी उसके मायके में उसके जनाजे को ले आया जाता है इस वजह से कि उसको दफनाया जाएगा। लेकिन जब विवाद खड़ा हुआ और इस पर तमाम सवाल आए तो उसके बाद ये मामला कानून शरअ जानने के लिए मरकज़ी दारुल इफ्ता दरगाह आला हज़रत गया था। हमने वहाँ जो मुफ्तियान कराम हैं उनसे भी बात की तो उनका भी इतना ही कहना है इस मामले में कि हमने जो घर वाले आए थे उनको हुक्म शरअ से वाकिफ़ करा दिया है। अब बाकी ये उनका काम है कि उस पर क्या करते हैं। हमारे साथ चश्मदीद भी हैं जिन्होंने कल इस जनाजे को आते हुए देखा है पुलिस की मौजूदगी में और फिर इस लड़की को इस कब्र में दफन होते हुए देखा है। उनसे जानते हैं कि कल किस तरह से यहाँ पे जनाजा आया है और उन्होंने क्या देखा था। मेरा नाम फरमान खान है। फरमान भाई, यहाँ आपका फरमान खान जी, मेरा यहाँ सामने ही कब्रिस्तान के तंबाकू का गोदाम है और वहीं मैं बैठा हुआ था जिस टाइम ये करीब 5 बजे के टाइम लमसम ही जनाजा आया, 4 से 5 बजे के टाइम। तो उसमें एक तो पब्लिक की संख्या बहुत कम थी, फिर पता चला कि ये ऐसे कम से कम 10 से 12 लोग उसको जी घर के लोग थे। उसके अलावा को 2 संग में पुलिस थी। ऐसा पहला जनाजा था जिसमें आपने देखा कि अक्सर देखते होंगे जनाजे, लेकिन उसमें भीड़ बहुत कम थी। जी इसी अभी तो माथा ठनका कि इतनी पब्लिक कम क्यों है। पुलिस की में तो पता चला कि इसने किसी दूसरे संप्रदाय के लड़के से शादी करी। इस चक्कर में कोई मोहल्ले वाला इनके साथ नहीं है और ना ही इनकी नमाज जनाजा हुई है। बहुत कम लोगों की संख्या में आके जनाजा यहाँ दफन हुआ है। आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र करीब 38 साल है। आज तक मैंने तो नहीं सुना क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 साल हो गई लगभग इस एरिया में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ है।
तो पुलिस आई पहला थी, तो जनाजा पुलिस में है ज़्यादा फोर्स थी क्या? नहीं, 2 दरोगा थे, एक लेडीज सिपाही थी। उनसे कोई बातचीत हुई थी? उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि थाने में कुछ लोग पहुंचे, फिर उसका विरोध कर रहे थे दफन करने का, ये वो कि दूसरे संप्रदाय का मामला है। इस चक्कर में हमें इंस्पेक्टर साहब ने भेजा है कि आप जाके वहाँ पे जनाजा दफन कराएं और वहाँ के आसपास के लोग विरोध नहीं करते हैं। हम इस वक्त रिजाल सिद्दीकी साहब के साथ हैं, जिन्होंने अब तक न जाने कितने लोगों को गुस्ल दिया होगा और तदफीन में शामिल रहे हैं। जो लावारिस जनाजे होते हैं उनकी तदफीन भी आप ही करते हैं, और एक बड़ा नाम है इस बेल्ट का कि जिन्होंने अब तक बहुत से जो सुपुर्द खाक हैं उनमें हिस्सा लिया है और लोगों को इंतकाल के बाद घरों से कब्रिस्तान तक पहुँचाया है। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई इस तरह का वाक़या सुना है कि बग़ैर नमाज जनाजा किसी को कब्र में दफनाया गया है। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है कि इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले कि हमने जो गलत करा उसका अंजाम गलत है। बिल्कुल, बिल्कुल। दुनिया भी गलत है और आखिरत भी गलत है। लेकिन आपको कल इत्तला कैसे मिली? लोगों ने मुझे मशवरा करा, साहब कोई जगह है दफन करना है, तो मैंने भी मना कर दिया, नहीं साहब कोई ऐसी जगह, ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है। अच्छा, आपसे भी कहा गया? जी जी, तो दफन के लिए कोई जगह बता दीजिए कि कहाँ दफन है। मेरे साहब इस तरह के केस के लिए कोई नहीं लेगा और ना ही हम आपको बता सकते कि कहाँ होगा या कहाँ नहीं होगा। रिजाल में कितने वक्त से आप लगे होंगे इस काम में? ये साहब मुझे करीब 30-35 साल हो गए लावारिस मैयतों को दफीने में, और नॉर्मल मैयतों को भी गुस्ल वगैरह के उसमें जाना रहता ही है, और खामोशी से काम करा रहा है और काम चल रहा है। लेकिन इस तरह का केस ये लाइफ में कल पहला सुनने को मिला। तो आपके लिए भी हैरान करने वाला? बिल्कुल, बहुत हैरान करने वाला वाक़या है। और बच्चियों के लिए एक नसीहत है कि जो बच्चियाँ हमारी भटक रही हैं और वालिदैन की कोई उनको वो नहीं है कि भाई हमारे माँ बाप की इज़्ज़त का क्या असर पड़ेगा इस चीज़ से करने से तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कल इस वाक़े से कि और नसीहत मिलेगी और बहुत लोग इस चीज़ से बचेंगी बच्चियाँ कि अरे जब दुनिया भी सही नहीं है और आखिरत भी सही नहीं है। इंशाअल्लाह बिल्कुल बिल्कुल समझना चाहिए साहब, और ना तो दुनिया ही अच्छी बनी ना आखिरत अच्छी बनी। देखिए, हुक्म शरअ यही है कि उन्होंने अपने मज़हब को छोड़ा और मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार करते हुए दूसरे मज़हब के रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी की। तो शरई मसला यही है कि जो मज़हब को छोड़ देता है तो मज़हब के मानने वाले का फिर उससे कोई वास्ता नहीं रहता। हुक्म शरअ यही है कि हम ना तो मज़हब के मुताबिक उसको तजीज़ व तफ़ीन कर सकते हैं, ना मज़हब के मुताबिक उसकी जनाजा पढ़ सकते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए ये इंतकाल के बाद एक हुक्म है कि उनको उस तरह से गुस्ल होगा, नमाज जनाजा होगी, फिर दफन किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ये इस्लाम से हट जाता है तो उसके लिए ये चीज़ें नहीं, उसके लिए ये चीज़ें लागू है ही नहीं। जो मुसलमान है, जो ईमान वाला है, उसके लिए नमाज जनाजा भी है, उसके लिए कफन भी है, उसके लिए दफन भी है, उसके लिए हमारे 4 कंधे भी हैं। जो हमारा मज़हब हुक्म देता है उस मज़हब के मुताबिक बड़ी इज़्ज़त के साथ ईमान वालों को हम कब्रिस्तान बड़ी इज़्ज़त के साथ ईमान वालों को हम कब्रिस्तान पहुंचाकर उनको दफन किया करते हैं, बड़ी इज़्ज़त के साथ। लेकिन जिसने ईमान को ही ताक में रख दिया हो तो फिर उसके साथ तो भाई ऐसा ही होगा, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा। मैं गुजारिश करूँगा अपनी उन तमाम बहनों से कि ऐसा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचिए। आपकी दुनिया भी बर्बाद हो रही है और आपकी आखिरत तो बर्बाद है ही। जी हाँ, देखा आपने, कुछ समझ के चलिए। आपके माँ बाप आपके लिए कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे इंशाल्लाह। और माँ बापों को भी चाहिए कि बेटी से एक बार, इसी के ज़रिए बेटी से एक बार पूछ लिया जाए, उसकी भी मर्ज़ी हो पूछ ली जाए मेरे भाई। हाँ, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आपकी बेटी मना नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मामला उसकी नज़र में आएंगे तो फिर मतलब मशवरा लेना चाहिए, उससे भी पूछना चाहिए। तो फिर कहीं और आप देख सकते हैं रिश्तेदारी में ही। लेकिन हाँ, अगर बेटी ज़िद करी नहीं मैं तो उसी के साथ करूँगी, तो ये गलत है, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखना चाहिए अपने आपको देखोगे आपके लिए आपके माँ बाप की इज़्ज़त कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है। बहुत आपके माँ बाप ने आपको बचपन से बड़ा कर दिया, बचपन से जवान कर दिया, पाल पाल के आपको हर खुशी दी आपके माँ बाप ने, आपके वालिदैन ने। उनकी इज़्ज़त का जनाजा कभी ना निकालें खुदारा, आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता। चलिए इस वीडियो को आप आम करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एक लोग नसीहत के लिए ये वीडियो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट की है और आपको बताया है, ताकि पता नहीं किसी एक के दिल में भी अगर बात उतर गई तो भाई हमको भी सवाब मिलेगा और आपके एक शेयर से आपको भी सवाब मिलेगा। कलाम सुनेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लीजिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नज़र का लग जाना बरहक है। नज़र का लग जाना, नज़र लग जाती है। किसी ने आपको ऐसी निगाह से देख लिया, निगाह भर के देख लिया, उसकी पता नहीं अल्लाह जाने कैसी निगाह है, कैसी नज़र है। तो नज़र का लग जाना बरहक है। अब इससे बचा कैसा जाए? तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा, आप सुबह को फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद में अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, जो भी दरूद शरीफ आपके याद है, ठीक है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद में एक बार कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, एक बार कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी सूरह फलक और सूरह नास आप पढ़ें एक बार, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ। इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले, बच्चों पर दम कर दें,
صبح صبح روزانہ اس کام کو انجام دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پورا دن اللہ نے چاہا تو نظر سے محفوظ رہو گے۔ ہاں میرے عزیز، تو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کلام کر رہا ہوں۔ گناہوں کو یاد کریں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ موت برحق ہے، سب جانتے ہیں ایک دن مرنا ہے، کب آ جائے کس حال میں موت آ جائے کسی کو نہیں پتہ، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جانتے بھی سب ہے، مانتے بھی سب ہے کہ ہاں یار ایک دن جانا ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ پتہ نہیں ایک سیکنڈ، پتہ نہیں ابھی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک سائڈ کو سلام پھیرا، یہ بھی نہیں پتہ کہ دوسری سائڈ کو سلام پھیر پائیں گے یا نہیں پھیر پائیں گے، انتقال ہو سکتا ہے بیچ میں۔ ابھی ایک سانس لے رہے ہیں، اگلے ہی پل پتہ نہیں سانس لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے۔ سب جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن مان کے بھی سمجھ کے بھی نادان بنتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہم تم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں پروردگار تمام مومنین جہاں جہاں مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانی دور کر دے۔ غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد کر دے مولا، مدد کر دے یا اللہ۔ اہل بیت کا صدقہ، پنجتن پاک کا صدقہ مولا، جو بیمار ہیں مولا بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ ہم کو دیکھتے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہ تمام کے عزیز و قریب میں جو بیمار ہیں بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ۔ میری امی کو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ انشاءاللہ بہت جلدی اپنا ضیابی تلبینہ بچوں والا لانچ ہونے کے لیے جا رہا ہے، انشاءاللہ عید کے بعد میں وہ لانچ ہو جائے گا۔ اور ابھی جو آفر تھا ہمارا 2000 آرڈر کا، یعنی کہ ہم کو 2000 لوگوں میں سے 2 لوگوں کو عمرے کا ٹکٹ دینا ہے، وہ آپ میں سے کوئی بھی خوش نصیب ہو سکتا ہے جس نے 4 پیکٹ تلبینہ کے خریدے ہیں۔ تو بچوں والا لانچ ہونے والا ہے، اور جو آفر میں 2000 لوگ خریدنے والے تھے ان میں سے ابھی 1400 لوگوں نے آفر میں جو ہے حصہ لیا ہے۔ ابھی جیسے ہی 600 لوگ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم عمرے والا وہ پروگرام رکھیں گے جس میں 2 پرچی اٹھوائی جائیں گی، اور آپ میں سے اللہ ہی جانے وہ کون کون خوش نصیب ہے جس کی وہ پرچی اٹھیں گی، اور آپ کو فری عمرے کا ٹکٹ ملے گا ضیابی تلبینہ کمپنی کی طرف سے الحمدللہ۔ تو بچوں والا تلبینہ جس دن لانچ ہوگا وہ لائیو چلایا جائے گا، اسی میں آپ کو آرڈر بھی لگانے ہیں الحمدللہ۔ جو 600 آرڈر کم رہ گئے ہیں ابھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن میں آپ کو پورے کرنے ہیں، تاکہ جلد سے جلد اگلے ہی پل ہم وہ عمرے والا پروگرام آپ کے سامنے پیش کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے میرے عزیز، ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، تو اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اس کلام کو سنیں۔ آئیے کلام شروع کرتے ہیں۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا، بس اب کرتا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، بڑا مجرم ہوں میں تیرا،
بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے کہیں یا رسول اللہ تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا مگر بن جائے مگر بن جائے گا میرا مگر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خدا بندہ اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خدا بندہ تو ہو جاؤں گا میں رسوا تو ہو جاؤں گا میں رسوا تو ہو جاؤں گا میں رسوا الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے خطا میں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں خطا میں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں خطا میں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں تو رحمت کا تو رحمت کا تو رحمت کا بہادریا تو رحمت کا بہادریا الہی در گزر کر دے تو رحمت کا بہادریا تو رحمت کا بہادریا
بڑا مجرم ہوں میں تیرا، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ بھکاری بن کے آیا ہوں، تو اپنے در سے اے داتا مجھے خالی نہیں لوٹا، مجھے خالی نہیں لوٹا، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ وہ جس پہ چل کے بندوں نے تیرا انعام پایا ہے، وہ جس پہ چل کے بندوں نے تیرا انعام پایا ہے، مجھے دکھا مجھ کو بھی وہ رستہ، دکھا مجھ کو، دکھا ہم کو بھی وہ رستہ، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ سنور جائے میری دنیا، سنور جائے میری عقبا، سنور جائے میری دنیا، سنور جائے میری عقبا، جو ہو جائے کرم تیرا، جو ہو جائے کرم تیرا، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ گناہ پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ اب مقطع سنیں، آخری نبی کا واسطہ دے کر صدا دے ہے تیرا جوہر، نبی کا واسطہ دے کر صدا دے ہے تیرا جوہر، رضا کا دے، رضا کا دے دے پروانہ، رضا کا دے دے پروانہ، رضا کا دے دے پروانہ، الہی درگزر کر دے۔
दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमारे पढ़ने को और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जो पैगाम हमने आज आपको दिया है, हो सके तो उसको कट कर लीजिए, कट करना नहीं आता हो तो ऐसे ही पूरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके एक शेयर से किसी एक दो भाई ने भी, किसी एक दो बहन ने भी अगर अमल कर लिया, किसी एक ने भी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको भरपूर सवाब मिलता रहेगा मेरे भाई इंशाअल्लाह ताला। चलिए मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।